अब जाकर स्पेट्स वाला इंटरेस्टिंग होना शुरू हुआ है। जिनके आइडियल मैच बनने की कोई उम्मीद नहीं थी वो बन गए हैं आइडियल मैच, और जो सबसे क्यूटेस्ट कपल थे शो के वो होने वाले हैं अलग, और जो जबरदस्त वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है वो भी सबसे अनएक्सपेक्टेड टाइम पर, वो तो जैसे शो के डायनामिक्स को पूरी तरह से बदल देगी। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये सुपर इंटरेस्टिंग एंड कंट्रोवर्शियल वीडियो विद योर वन एंड ओनली स्टोरी गर्ल मोनिका। पिछले हफ्ते के आइडियल मैचेस के टास्क में दिग्विजय की टीम जीत गई, जिसका मतलब दिग्विजय नायरा और सचिन उन्नति आने वाले डोम सेशन में सेफ बैठने वाले हैं। पर जो 2 आइडियल मैचेस हार गए थे, हर्ष शुभी और अनिका लक्ष्य के बीच होने वाला है एक टास्क जिसका नाम होगा वेकेशन। इस टास्क में लड़कियां देंगी लड़कों को मसाज और लड़के बनाएंगे लड़कियों की हेयर स्टाइल, जिसके बाद लड़कों को अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को दिखाकर लड़कियों को हेल्प करना होगा एक पजल बनाने में। और ये जो पजल है उसमें लड़कियों को अपने आइडियल मैच के साथ की फोटो को पूरा करना होगा। पर इसी बीच में अनिका को लक्ष्य के अलावा उस पजल में सिवेद के भी कटआउट्स दिखेंगे, जिससे सभी कंटेस्टेंट्स को ये हिंट लग रहा है कि सिवेद वापस गेम में एंटर करने वाला है। और इस बात को देखकर सबसे ज्यादा डरेंगी आकृति नेगी, जिसने सिवेद को विला से बाहर किया था। और जब विला में सबके सब आकृति और जशवंत के खिलाफ है, ऐसे में सिवेद का आना इन दोनों के लिए सबसे बड़ी बैड न्यूज हो सकता है। पर टास्क की बात करें तो सेफ तो दोनों आइडियल मैचेस होंगे, पर पावर उसी के पास होगी जो इस टास्क को जीतेगा। इसके बाद टास्क लोकेशन पर ही हर्ष और देवकरण एडी के बारे में बहुत ही बड़ा खुलासा करने वाले हैं। हर्ष ने बताया कि जो उसने पिछले डोम सेशन में कशिश को एलिमिनेट करने के लिए नाम लिखा था, उसके लिए उसे खुद एडी ने कहा था, क्योंकि एडी आगे जाकर उन्नति के साथ परफॉर्म करना चाहता था। अब ये बात सुनकर सचिन, जो कि अभी उन्नति के साथ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उनको बड़ा मजा आता है। पर इस वजह से सचिन और एडी के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट के साथ साथ फिजिकल हाथापाई भी हो सकती है, और ये इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि शो के होस्ट तनुज विरवानी को बीच में आकर इसे रोकना पड़ेगा। पर असली इशू ये नहीं होने वाला है। इशू तो ये है कि एडी जो शो में ऑन कैमरा कशिश को इतना प्यार अफेक्शन दिखाता है, वो पीठ पीछे कशिश के बारे में कितना उल्टा सीधा कह रहा है। एडी ने कशिश को वल्गर बोला है शायद, और साथ ही उस हिक्की के लिए भी कशिश को ही ब्लेम किया जो उसने खुद कशिश को दी थी। अरे भाई, उसने खुद को तो नहीं काटा होगा। और ये बात जानने के बाद कशिश का बहुत ही गंदा वाला ब्रेक डाउन होगा। और कशिश एक ऐसी लड़की है जो गजब की स्ट्रॉन्ग है, और उसका इस तरह से रोना ऑडियंस को बहुत बुरा लग रहा है, और सब कशिश को ही सपोर्ट कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। एडी इतना फेक होगा किसी ने सोचा नहीं था, जिसके साथ पूरे दिन उठता बैठता है, सोता जागता है, उसी को दूसरों की नजरों में नीचा गिरा रहा है। शेम ऑन यू एडी, एंड फुल सपोर्ट टू कशिश। कशिश को एडी की बात पर तो गुस्सा आएगा ही, पर अपने दोस्त देवकरण से भी वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होती हुई दिखेंगी, क्योंकि देव शुरू से ये बात जानता था, पर फिर भी उसने कभी भी कशिश को ये नहीं बताया। पर देव भी अपनी जगह सही है, उसको बस ये लगा कि कशिश और एडी इतना ज्यादा साथ में रहते हैं कि वो अगर कुछ भी बोलेगा तो वो आग लगाना हो सकता है, और देव आग लगाने वालों में से है नहीं, उसके लिए तो हर्ष ही काफी है। इसके बाद आएगा एक और डोम सेशन, सुपर इंटरेस्टिंग वन। एडी की इस हरकत को जानने के बाद काफी लोग अब एडी के खिलाफ हो गए हैं, और इसी वजह से दिग्विजय भी एडी के साथ लड़ने वाला है। दोनों एक दूसरे को बाहर मिलने की धमकी देंगे, जो बड़ा बोरिंग है। मिलना बाहर किसी को किसी से नहीं है, सब भूल जाते हैं ये सब शो के खत्म होने के बाद। पर दिग्विजय का एडी की माँ के लिए ऐसा कमेंट बोलना कि ठीक से खेल ताकि तेरी माँ को भी बाहर देखकर अच्छा लगे, वो थोड़ा सही नहीं लगा। चाहे जो भी लड़ाई हो, फैमिली को बीच में कहीं भी तरह से नहीं लाना चाहिए, पर अपने पास्ट के बारे में, अपने प्रेजेंट कनेक्शन को जरूर बताना चाहिए, स्पेशली जब आप एक शो में हैं और कहीं से भी ये बात आपके कनेक्शन तक पहुंच सकती है। तो गाइस, बात कुछ ऐसी है कि आने वाले एपिसोड में सिर्फ एडी कशिश का ही कनेक्शन टूटता हुआ नहीं दिखेगा, साथ ही आकृति और जशवंत के भी रिश्ते पर सवाल उठने वाले हैं बिकॉज ऑफ आकृति। कुछ तो ऐसी बात है रिलेटेड टू दिग्विजय जो आकृति ने जशवंत को नहीं बताई, और कुछ तो बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि जशवंत वो जानने के बाद सुपर अपसेट है आकृति से,
और इस बात का खुलासा किया है नायरा ने। अब वो ऐसी क्या बात है, आई कांट वेट टू नो। बट एक बात तो श्योर है कि आने वाले डोम सेशन में बहुत ही बड़ा सरप्राइज है सबके लिए, एक वाइल्ड कार्ड। और ये वाइल्ड कार्ड सिवेद के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। पर अब अनिका क्या करेगी? उसका तो आइडल मैच अब उसका एक्स लक्ष्य बन गया है। ये मेकर्स भी ना खेल गए अच्छा वाला। और ये सिवेद ही है, इसका प्रूफ है अनिका का ब्रॉडकास्ट चैनल, जहां अनिका ने हिंट दिया था कि अब शो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पर कौन हो सकता है इस डोम सेशन में एलिमिनेट? तो गाइस, अनसेफ साइड में है जशवंत आकृति, रुशाली अरबाज, एडी कशिश, शोभिका देवकरन और स्वास्तिका। और इन सब में से बाकी सब कपल्स हैं, बस स्वास्तिका ही अकेली है। और लास्ट डोम सेशन में भी स्वास्तिका को सबने टारगेट किया था, तो काफी चांसेस है कि वो एलिमिनेट हो जाए। आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है विला से एविक्ट? और साथ ही लेट मी नो कि आप एडी और कशिश की सिचुएशन में किसे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे कमेंट पे जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए अपनी स्टोरी गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।